नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द रूप की क्लास चल रही है और पाणिनि वेद की देखा जाए तो 61 नंबर की क्लास होगी प्यारे साथियों ये। और शब्द रूप की चल रही है। शब्द रूप में हम आज पढ़ने वाले हैं इकारांत, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो देखिए हम पढ़ेंगे नदी, क्योंकि नदी शब्द आता ही है और नदी शब्द में हम है ना कहीं गलती कर देते हैं, तृतीया में कर देते हैं या पंचमी में, इस तरीके से कर देते हैं। वही प्रक्रिया आप एक शब्द रूप मैंने यहाँ लिखा, इसको मैं बोल करके उच्चारण करके बताऊंगा और एक एक शब्द रूप में आप को बना करके भी बताऊंगा, तो फिर उसी तरीके से आपको बनाना है। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? नदी शब्द स्टार्ट करते हैं, यानी नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तो क्या होगा देखना कैसे बोलेंगे इसको। नदी, नद्यो, नद्ये, प्रथमा। कैसे बोलेंगे? नदी, नद्यो, नद्ये, प्रथमा। ठीक है, आगे क्या होगा? नदीम, नद्यो, नदीहि, द्वितीया, यानी नदीम, नद्यो, नदीहि, द्वितीया। आगे क्या होगा? नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, तृतीय, अर्थात नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, तृतीया। आगे नद्यै, नदीभ्याम, नदीभे, चतुर्थी, यानी नद्यै, नदीभ्याम, नदीभे, चतुर्थी। नद्यः, नदीभ्याम, नदीभे, पंचमी। नद्यः, नद्यो, नदीनाम, षष्ठी, यानी नद्या, नद्यो, नदीनाम, षष्ठी। आगे दे रखा है नद्याम, नद्यो, नदीसु, सप्तमी, अर्थात नद्याम, नद्यो, नदीसु, सप्तमी। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्ये, संबोधन। सेम इसी तरीके से देखिए हम गलतियां कहाँ करते हैं। एक तो यहाँ पर जो नदी यह है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नदी शब्द से तृतीय विभक्ति रूप में अस्ति, तो यहाँ क्या नद्या होगा, यानी इसमें नद्या के पीछे विसर्ग नहीं होगा। और एक करते हैं हम यहाँ पर गलती। आपको ध्यान में रखना है कि नदी शब्द में पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम रूप होता है। तृतीया में तो क्या होता है कि विसर्ग नहीं होता, और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में नद्या के पीछे क्या होता है? विसर्ग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक होता है सप्तमी का नद्याम, ठीक है, या फिर नदी भी, या द्वितीय का बहुवचन पूछ लिया जाता है, और प्रथमा का एक वचन बहुवचन, सॉरी प्रथमा का बहुवचन, इस तरीके से पूछते हैं इसमें। तो आपको देखिए एक ही शब्द रूप से हम बहुत सारे शब्द रूप बना रहे हैं और बन भी रहे हैं। आप लोग भी बना रहे होंगे, नहीं बनाते हो तो आप बनाना कोशिश करना, क्योंकि एक शब्द रूप लिख करके और उसी के अनुसार फिर जो मैं यहाँ दे रहा हूं इसको आप बना लिया करो। आप इसका ना ऐसे भी मान लीजिए आप साथ के साथ में लिख नहीं सकते, तो आप पहले इसका क्या किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर आप आराम से बनाया करो, है ना। चलिए, जैसे यहाँ अन्य उदाहरण है जननी। जननी का अर्थ क्या होता है? माता। लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी। रजनी, रात। महिषी, भैंस होता है। और विदुषी, यानी विदुषी होता है। भगिनी, बहिन, पत्नी। राज्ञी, रानी। पृथ्वी, भूमि। पौत्री, यानी पुत्री, पोती, पुत्री। देवी, श्रीमती, कुमारी। मृगी, मयूरी। मयूरी का अर्थ होता है मोरनी। नारी। गौरी का अर्थ क्या होगा? पार्वती। तो ये एक एक करके शब्द रूप बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, मैं एक दो के आपको बना करके बता रहा हूं और फिर उसी तरीके से आपको बना। जैसे जननी लेते हैं हम, क्या लेते हैं? जननी ले लीजिए आप, तो क्या बन जाएगा? जननी, जनन्यो, जनने, प्रथमा। जननीम, जन्यो, जननी, द्वितीया। जन्या, जन्निभ्याम, जन्निभि,
तृतीया, जन्नी जन्नीभ्याम जन्नीभे चतुर्थी। आगे क्या हो जाएगा? जन्या जन्या जन्नीभ्याम जन्नीभे पंचमी, जनन्या जनन्यो जन्नी नाम षष्ठी। क्या बन जाएगा? जन्नी नाम षष्ठी। आगे क्या दे रखा है? जन्याम जन्यो जन्नीसु सप्तमी, हे जन्नी हे जन्यो हे जन्ने संबोधन। यानी इस तरीके से ये जन्नी शब्द बनेगा आपका ना। सेम आप तो बना करके देखना, अपने आप बन जाएगा रूप। इस तरीके से यदि हम बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। लक्ष्मी शब्द है तो क्या, लक्ष्मी शब्द भी सेम बन जाएगा आपका। देखिए कैसे बनेगा। लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्मे प्रथमा, लक्ष्मीं लक्ष्म्यो लक्ष्मी द्वितीया, लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभि तृतीया, लक्ष्मी लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभे चतुर्थी, लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्याम लक्ष्मीभे पंचमी, लक्ष्म्या लक्ष्म्यो लक्ष्मीनाम षष्ठी, लक्ष्म्याम लक्ष्म्यो लक्ष्मीसु सप्तमी, हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यो हे लक्ष्मे संबोधन। बन गया। सेम इसी तरीके से रजनी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रजनी बन जाएगा। महिषी भी सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे नदी शब्द बनता है। आगे क्या है? विदुषी, विदुषी का भी बन जाएगा। भगिनी का भी सेम बनेगा नदी शब्द की तरह। और पत्नी है, पत्नी का भी ध्यान देना, नदी शब्द की तरह सेम बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखना इस तरीके से बन गया। राज्ञी भी बन जाएगा। राज्ञी का अर्थ क्या होता है? रानी होता है। सेम वही बनेगा, है ना। कैसे बनेगा देखो। राज्ञी राज्ञो राज्ञे प्रथमा, राज्ञीं राज्ञो राज्ञी द्वितीया, राज्ञा राज्ञीभ्याम राज्ञीभि तृतीया, राज्ञी राज्ञीभ्याम राज्ञीभे चतुर्थी, राज्ञा राज्ञीभ्याम राज्ञीभे पंचमी, राज्ञा राज्ञो राज्ञीनाम षष्ठी, राज्ञाम राज्ञो राज्ञीसु सप्तमी, हे राज्ञी हे राज्ञो हे राज्ञे संबोधन। बन रहे हैं? बनेगा। बस आपको नदी शब्द लिखना है। नदी शब्द के बाद में इस तरीके से इनको देख करके और सेम आपको बनाना है। फिर देखिए आप शब्द रूप कभी नहीं भूलेंगे। न रटने की, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति क्या होती है कि एक बार रटते हैं तो वो क्या होता है कि भूल जाते हैं जाकर के, क्योंकि उसको बार बार देखना होता है हमें। जबकि समझ करके हम पढ़ते हैं तो एक बार यदि मान लीजिए नहीं भी देखते हैं तो बाद में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम आराम से कर देते हैं, क्योंकि हमने समझा है इसको। तो आगे हो गया। पृथ्वी का बन जाएगा, जैसे मैंने राज्ञी बनाया सेम बनेगा। पौत्री का बन जाएगा, ठीक है। पुत्री है, पुत्री का भी बन जाएगा। देवी का भी सेम बनेगा। श्रीमती का भी सेम बनेगा। और कुमारी का भी सेम बन जाएगा। और यहां दे रखा है मृगी, मृगी का भी वही सेम बनेगा जिस तरीके से नदी शब्द बना हुआ है। ये मयूरी, मयूरी यानी मोरनी, मोरनी का भी सेम बनेगा। नारी का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ गौरी है, गौरी का अर्थ क्या होता है? पार्वती होता है, तो इसका भी बन जाएगा। यानी नदी शब्द की तरह इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द, इकारांत यानी दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत वाले जितने भी शब्द रूप मैंने आपको बताए हैं, ये सारे किससे बनने वाले हैं? नदी शब्द से बनने वाले हैं। सेम आपको नदी शब्द को देख करके और इनको बनाना है। तो प्यारे साथियों, क्लास देखिए, क्लास आप रोजाना देखा करो डेली, और डेली देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। और यदि आपने देखिए बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ऑन करके रखो, क्योंकि क्लास रोजाना 8 बजे अपलोड हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।